तैयारी और लगातार पेपर लीक के आरोप। नतीजा, नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं छात्रों में भी गुस्सा है। हमारी ओपनिंग स्टोरी आपके लिए। दिल्ली में प्रदर्शन, कोटा में बेचैनी, पटना में गुस्सा, सोशल मीडिया पर #री-नीट ट्रेंड और लाखों छात्र पूछ रहे हैं, हम पढ़ाई करें या हर साल सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ें। नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक पेपर लीक कंट्रोवर्सी नहीं रही, इसने पूरे भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर एंट्रेंस एग्जाम्स तक बार बार वही पैटर्न सामने आया। पेपर लीक, परीक्षा रद्द, छात्रों का विरोध, सीबीआई जांच और फिर अगले एग्जाम में वही डर। लेकिन इस बार मामला इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि आखिरकार नीट यूजी 2026 परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। 3 मई 2026 देश भर में नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दावा किया कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरी तरह फुल प्रूफ है, लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर एलिज्ड क्वेश्चन पेपर्स और स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। शुरुआत में इन्हें अफवाह बताया गया। एनटीए ने लीक की बात खारिज की, लेकिन फिर राजस्थान में ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, कुल 24 लाख प्लस छात्र हुए थे शामिल। 3 मई को हुई थी परीक्षा, कुछ घंटों बाद पेपर लीक के आरोप, देश भर में प्रदर्शन का माहौल। एनटीए का था दावा, नहीं हो सकता पेपर लीक। राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को इनपुट मिला कि कुछ स्टूडेंट्स तक परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर पहुंचाया गया। जब उसके मटेरियल की जांच हुई तो कथित तौर पर 100 से ज्यादा सवाल असली नीट पेपर से मैच पाए गए। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 135 से 140 तक बताई गई। यहीं से शक गहराया और मामला आइसोलेटेड नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का हो सकता है। जांच में मल्टी स्टेट नेटवर्क, टेलीग्राम सर्कुलेशन, कोचिंग लिंक्स और इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट जैसी बातें सामने आने लगी। राजस्थान एसओजी ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे छात्रों का गुस्सा भी बढ़ता गया। दिल्ली में एनएसयूआई ने शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया, भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सोशल मीडिया पर #री-नीट ट्रेंड होने लगा। कुछ छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे थे तो कुछ कह रहे थे हर बार ईमानदार छात्र क्यों भुगते। आखिरकार एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए और री एग्जाम की तैयारी शुरू हुई। लेकिन सवाल सिर्फ नीट 2026 का नहीं, असल सवाल ये है क्या भारत का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम लीक माफिया के सामने कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो लगभग हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी दिखाई देती है। कहीं पेपर लीक, कहीं ग्रेस मार्क्स, कहीं सॉल्व गैंग तो कहीं बायोमेट्रिक फ्रॉड, तो कहीं पूरी परीक्षा ही रद्द। और यही वजह है कि अब छात्र इसे आइसोलेटेड घटना नहीं बल्कि सिस्टमैटिक फेल्योर कहने लगे हैं। राजस्थान पुलिस का बड़ा खुलासा, गेस्ट पेपर या लीक पेपर, 100+ सवाल मिले हूबहू। मल्टी स्टेट नेटवर्क की जांच, 2023 से 2026 तक लगातार पेपर लीक के बढ़ते मामले। पेपर लीक वर्सेस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, 2023 में कई स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स विवादों में रहे। राजस्थान शिक्षा भर्ती और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों ने आरोप लगाया कि रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है। बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर भी इरेगुलरिटीज के आरोप लगे। पटना समेत कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। उस समय शायद ये आइसोलेटेड कंट्रोवर्सीज लग रही थी, लेकिन 2024 आते आते पूरा देश एग्जाम क्राइसिस की बात करने लगा। 2024 को कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ईयर ऑफ पेपर लीक्स तक कहा। इसी साल देश ने देखा कि कैसे नेशनल लेवल एग्जाम्स पर भरोसा डगमगाने लगा। सबसे बड़ा विवाद था नीट यूजी 2024। 5 मई 2024 को परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद पेपर लीक और इरेगुलरिटी के आरोप सामने आने लगे। बिहार के पटना समेत कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई, कई गिरफ्तारियां हुई और आरोप लगा कि कुछ अभ्यर्थियों से 30 से 50 लाख रुपए लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया। बाद में ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी और अनयूजुअल स्कोर्स को लेकर मामला बढ़ा। देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रही। जब रिजल्ट आए तो 67 छात्रों के फुल मार्क्स आने पर सवाल उठे। 718 और 719 जैसे मैथमेटिकल अनयूजुअल स्कोर्स चर्चा का विषय बन गए। छात्रों ने ग्रेस मार्क्स सिस्टम पर सवाल उठाए। दिल्ली, पटना, हैदराबाद, कोटा, कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतरे। सुप्रीम कोर्ट ने माना एग्जाम स्कैनिसिटी प्रभावित हुई, हालांकि नेशनल वाइड री एग्जाम से इनकार कर दिया गया था। 2023 में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन, 2024 में लगातार बढ़ते मामले।
नीट 2024 पर उठे सवाल। पटना में एफआईआर दर्ज, 30 से 50 लाख में नीट पेपर लेने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। इस बीच एक और बड़ा झटका लगा। 18 जून 2024 को यूजीसी नेट परीक्षा हुई और अगले ही दिन सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। कारण बताया गया एग्जाम इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होने के संकेत। बाद में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा प्रश्न पत्र ड्रैंकेट तक पहुंच चुका था। इस फैसले के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। फिर आया उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नगर नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का मामला। करीब 48 लाख कैंडिडेट्स वाली इस परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करना पड़ा। लखनऊ समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने पूछा हर बार यूथ ही क्यों सफर करे। फिर बिहार में भी 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बड़े विवाद में रही। 13 दिसंबर 2024 को हुई परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी, एग्जाम मैनेजमेंट की लापरवाही और ट्रांसपेरेंसी की कमी के आरोप लगाए। पटना के गर्दनी बाग और गांधी मैदान में हजारों कैंडिडेट्स कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे। री एग्जाम की मांग को लेकर हंगर स्ट्राइक तक हुई। मामला बिहार की राजनीति से लेकर नेशनल मीडिया तक पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यूजीसी नेट पेपर लीक, परीक्षा के अगले ही दिन परीक्षा रद्द। डार्क नेट पर नेट पेपर पहुंचा। राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। लखनऊ में हुआ था भारी प्रदर्शन। बिहार 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर मचा विवाद। अब सवाल यही है आखिर पेपर लीक होता कैसे है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरा इकोसिस्टम कई लेयर्स में काम करता है। प्रिंटिंग स्टेज लीक, ट्रांसपोर्ट चेन ब्रीच, एग्जाम सेंटर नेक्सस, सॉल्वर गैंग्स, इनपर्सोनेशन रैकेट, टेलीग्राम सर्कुलेशन, कोचिंग माफिया और इनसाइडर कॉल्यूजन। यानी ये सिर्फ चीटिंग नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इकोनॉमी बन चुकी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच भारत में 65 से ज्यादा मेजर पेपर लीक केस सामने आए। इसमें करोड़ों छात्र प्रभावित हुए। सिर्फ 5 सालों में 16 राज्यों में दर्जनों बड़े पेपर लीक केस सामने आए हैं। यानी अब ये आइसोलेटेड क्राइम नहीं बल्कि नेशनल क्राइसिस बन चुका है। अंदरूनी मिलीभगत, कोचिंग माफिया का गठजोड़, टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए प्रसार, सॉल्वर गैंग का साथ, पैसों का ही पूरा खेल। लगातार पेपर लीक और एग्जाम कंट्रोवर्सीज के बाद केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 लागू किया। ये एंटी पेपर लीक लॉ जून 2024 से पूरे देश में लागू हुआ। इसका उद्देश्य नीट, यूजीसी नेट, एसएससी, रेलवे भर्ती, यूपीएससी और अन्य सरकारी भर्ती व एंट्रेंस एग्जाम्स में होने वाली धांधली पर रोक लगाना था। इस कानून में पेपर लीक, ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग, सॉल्वर गैंग, इम्पर्सोनेशन, आंसू की लीक और एग्जाम फ्रॉड जैसे मामलों को नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया। दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की जेल, 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना और ऑर्गेनाइज्ड रैकेट पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया। सरकार का दावा था ये कानून कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी बचाने और युवाओं का भरोसा लौटाने के लिए लाया गया है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर इतने कानूनों और एजेंसीज के बावजूद नीट जैसी परीक्षा लीक कंट्रोवर्सीज में फंस सकती है तो फिर क्या समस्या सिर्फ कानून की नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की भी है। अब हालात ये हो चुके हैं कि भारत का एस्पिरेंट सिर्फ स्टूडेंट नहीं, प्रोटेस्टर भी बनता जा रहा है। दिल्ली, पटना, लखनऊ, प्रयागराज, जयपुर, कोटा, हर बड़ी एग्जाम कंट्रोवर्सी के बाद छात्र सड़कों पर दिखाई देते हैं। कहीं कैंडल मार्च, तो कहीं हंगर स्ट्राइक, तो कहीं रेलवे ब्लॉकेट, तो कहीं सोशल मीडिया कैंपेन। पढ़ाई करें या सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र पहले ही एक्सट्रीम प्रेशर में होते हैं। सुबह कोचिंग, रात तक मॉक टेस्ट, ड्रॉप ईयर का डर, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और जब एग्जाम कैंसिल होता है तो सिर्फ तारीख नहीं बदलती, पूरी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी हिल जाती है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं रिपीटेड अनसर्टेनिटी से एंजाइटी, ब्रोनआउट, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और इंसोमेनिया जैसी समस्या बढ़ सकती है। पेरेंट्स भी टूटते हैं। कई परिवार जमीन बेचकर कोचिंग करवाते हैं, लोन लेते हैं, सारी सेविंग्स खर्च कर देते हैं और बदले में उन्हें मिलती है परीक्षा एक नई तारीख। नीट 2026 कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर साबित कर दिया भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ